पाकिस्तान के बाद श्रीलंका ने चीन को भी भारत के लिए नकार दिया है। श्रीलंका ने टीकाकरण अभियान में चीनी वैक्सीन की बजाय भारतीय वैक्सीन को महत्व दिया है। श्रीलंका ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के 13.5 मिलियन डोज का ऑर्डर भी दिया है। वो वैक्सीन जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे श्रीलंका ने पाकिस्तान के बाद चीन को ठेंगा दिखाते हुए भारत को चुना है। श्रीलंका इन दिनों एक स्पष्ट रुख अपनाया हुआ है। कुछ भी हो पर भारत के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। कई वर्षों तक भारत और चीन दोनों के साथ रहने का प्रयास करने वाला श्रीलंका अब खुलकर भारतीय हितों का सम्मान करने लगा है। श्रीलंकाई संसद में इमरान खान के होने वाले भाषण को रद्द करने के बाद अब उसने खुलेआम चीनी वैक्सीन को भी ठेंगा दिखाया है। मंगलवार को श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता रमेश पथिराना ने ऐसा संकेत दिया कि अब श्रीलंका चीनी वैक्सीन की बजाय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का इस्तेमाल करेगा। इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। श्रीलंका ने इस वैक्सीन के 13.5 मिलियन डोज का ऑर्डर भी दिया है। अभी हाल ही में श्रीलंका ने भारत द्वारा भेजे गए 5 लाख वैक्सीन डोज के लिए शुक्रिया अदा किया था। ये भारत की पड़ोसी पहले नीति के अंतर्गत मुफ्त में दी गई वैक्सीन थी। इस वैक्सीन के चलते ही श्रीलंका वुहान वायरस से निपटने में सक्षम रहा है। अब भारत सरकार पर उसका विश्वास इतना बढ़ चुका है कि श्रीलंकाई सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन के 10 मिलियन अतिरिक्त डोज के लिए तत्काल ऑर्डर दिया है। श्रीलंका के मंत्री रमेश पथिराना के अनुसार श्रीलंका भारतीय वैक्सीन को इसलिए प्राथमिकता दे रहा है क्योंकि चीनी वैक्सीन ने अब तक फेज 3 के ट्रायल से संबंधित कागज नहीं सबमिट किए हैं। जिस देश ने चीन को कई मामलों में प्राथमिकता दी हो, उसके लिए खुलेआम चीनी वैक्सीन को नकारना आसान कार्य बिल्कुल नहीं था। इस निर्णय के साथ श्रीलंका ने चीन के वैक्सीन को खुलेआम ठेंगा दिखाया है। जिन वैक्सीन पर खुद चीनी नागरिक तक को भरोसा नहीं है, उन वैक्सीन को अपने नागरिकों को देकर श्रीलंका अपनी बर्बादी की कहानी ही लिखता, जिसमें केवल पाकिस्तान जैसे देश ही गर्व महसूस करते हैं। अब जब पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो श्रीलंका के वर्तमान निर्णय पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसके कारण एक बार फिर सिद्ध हुआ कि श्रीलंका भारत के हितों को ताक पर रखकर कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित नहीं करना चाहता। हाल ही में इमरान खान ने श्रीलंका का दौरा किया ताकि दक्षिण एशिया में वह पाकिस्तान की छवि को सुधार सके, लेकिन संसद में उनका प्रस्तावित भाषण उनके श्रीलंका दौरे से पहले ही रद्द कर दिया गया। हालांकि इसके पीछे कोई कारण नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि इमरान खान का कट्टरपंथी इस्लाम के प्रति समर्थन और भारत के साथ उनके अनुभव को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने यह निर्णय लिया। इसके बाद ज्वाइंट प्रेस में कश्मीर का उल्लेख न होना भी इसी ओर इशारा था। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार श्रीलंकाई रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका की सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये भाषण हो, क्योंकि इससे भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ जाता। कोलंबो पोर्ट में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेकर एक डील रद्द होने से भारत पहले से ही नाराज है और इमरान खान के भाषण से स्थिति बद से बदतर हो सकती थी। अब इमरान खान का श्रीलंका की संसद में भाषण देने का अर्थ होता कि श्रीलंका ने जानबूझकर अपने मंच से इमरान खान को भारत के विरुद्ध विष उगलने का अवसर दिया और श्रीलंका ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता। दरअसल हाल ही में भारत और जापान के साथ ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट से श्रीलंका पीछे हट गया, जिसके बाद ये दोनों देश श्रीलंका से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका भारत को मनाने के लिए उसके दुश्मनों को कोई महत्व नहीं दे रहा है। ऐसे में श्रीलंका ने जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान को ठेंगा दिखाया है, उससे स्पष्ट होता है कि वो भारत के साथ अपने संबंध किसी भी स्थिति में रिस्क में नहीं डालना चाहता और इसलिए वो आवश्यकता पड़ने पर भारत के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार दिखाई दे रहा है।